नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज सुबह मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। उस क्वेश्चन पेपर का भाग का हिंदी का संभावित उत्तर लेकर हम आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, गणतंत्र का विलोम शब्द है। गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, इसका विलोम होगा राजतंत्र। राजतंत्र में राजा का शासन होता है, इसलिए ऑप्शन सी राजतंत्र सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, नमिता की कतरनी सी जुबान चल रही थी, तभी अमिता ने उसके साथ कुछ कानाफूसी की। इसे सुनकर नमिता की बोलती बंद हो गई, आंखें पथरा गई और चेहरे की रंगत उड़ गई। इस उदाहरण में मुहावरों की कुल संख्या है। तो इसमें कतरनी सी जुबान चल रही थी, कुछ कानाफूसी, बोलती बंद, आंखें पथरा जाना और चेहरे की रंगत उड़ गई। इस प्रकार इसमें कुल 5 मुहावरे हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी 5 सही हो सकता है। नीति युक्त में कौन सा उदाहरण है? नीति से युक्त। नीति से युक्त ये तत्पुरुष समास है और नीति से युक्त होने के कारण यह करण तत्पुरुष समास होगा। अपादान में हम अलग करते हैं, जैसे कि चिड़िया पेड़ से उड़ गई, बैठी थी उड़ गई, तो यहाँ पर अपादान होता है। लेकिन ये नीति से युक्त है, नीति में जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी करण तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है? देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है? तो देवेंद्र गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? सर्वनामिक विशेषण के कुल 6 भेद है, जिसमें संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, मौलिकवाचक और यौगिकवाचक। तो इसमें कुल 6 भेद हैं। अब ऑप्शन में 6 नहीं है, तो शायद ये मौलिक और यौगिक को हटा दिए हैं। संकेत, अनिश्चय, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन लिया जा सकता है। ये डाउटफुल है, इसे आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो 6 भेद होते हैं। उसके बाद है 6वां प्रश्न दिया हुआ है, द्विकर्मक। तो द्विकर्मक में 2 कर्म होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्तनी है, वर्तनी में हम क्या करते हैं? क्रम में लिखते हैं, लिखने की रीति हो जाएगा। अधिकारी वर्ग शब्द है, अधिकारी होता तो एक वचन है और वर्ग जोड़ दिए तो ये बहुवचन बन जाएगा। 9वां प्रश्न, मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। इस वाक्य में निम्न में से कौन सा दोष है? तो इसमें कौन सा दोष होगा? दोस्तों, ये नए प्रकार का प्रश्न है और वाक्य दोष में मैंने ढूंढा भी, लेकिन इसका आंसर नहीं मिल पाया। ये आल्पिन किस भाषा का शब्द है? 10वां प्रश्न, आल्पिन पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो 10 में आप इजली 8 नंबर यहाँ प्राप्त कर सकते थे। आगे का मॉडल आंसर मैं लेकर आऊँगा। दोस्तों, जल्द ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा।